Hi Sagittarius, welcome to Infinite Light Journey Tarot and I wish you all a very happy new year 2025. बहुत अच्छी जाए आपकी ये पूरी जो साल की जर्नी है, आपकी जो ब्लेसिंग्स है, गाइडेंस है, जो भी है आपको मिले, क्लैरिटी मिले आपको. ओके, सो या दिस इज़ योर रीडिंग सैजिटेरियस सन साइन एंड मून साइन. आप ये रीडिंग देख सकते हो फॉर जनवरी मंथ. ओके, सो लेट्स सी कि क्या है आपके लिए जनवरी मंथ में फॉर सैजिटेरियस पीपल. ओके, लेट्स सी. अगर आपको पर्सनल रीडिंग बुक करानी है तो आप करवा सकते हो गाइज. मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर लेना, ठीक है. आई लाइट जर्नी नाम है इंस्टाग्राम पर. हीलिंग थेरेपी सेशन चाहिए या कोई गाइडेंस चाहिए, क्लैरिटी चाहिए तो डेफिनेटली आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो. ओके, लेट्स सी और क्या है यहाँ पर सैजिटेरियस के लिए फॉर जनवरी 2025. ओके, डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक. ओके, एंड वन मोर कार्ड. हम ओरेकल कार्ड्स देखेंगे, फिर हम टैरो कार्ड्स देखेंगे. ओके, लेट्स सी इसमें से क्या है. ओके, बहुत सारे कार्ड्स हैं ये, सो थोड़ा सा शफल करने में इसमें इशू होता है. लेट्स सी. द रिवर. ओके, यहाँ पे भी हॉर्स है, यहाँ पे भी हॉर्स है, लेकिन यहाँ पे उल्टा है हॉर्स और यहाँ पे सीधा है. कुछ है मिरर रिफ्लेक्शन के बारे में, मिरर इमेज के बारे में, समथिंग अबाउट चीज़ों को थोड़ा सा अलग नज़रिए से देखने के बारे में कुछ तो है मे बी यहाँ पे, ठीक है. और रिवर है, सो रिवर इज़ इट्स लाइक बहुत ही शांत सुकून. कभी कभी जो रिवर होती है वो फ्लो होती रहती है हमेशा, राइट. और कुछ कुछ जो नदियाँ होती है वो शांत होती है, लाइक सो ये मैसेज है कि आगे तो आपको बढ़ना ही है, राइट. बिकॉज यहाँ पे आया है डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक. सो इट्स लाइक कि हाँ, साल ख़त्म हो गया 2024, अब जो है आगे बढ़ने की बारी आपके लिए. लिटरली एक बहुत बड़ा कार्मिक चेंज है इस साल में, ठीक है. स्पेशली जनवरी मंथ में आपको ये लिटरली, अगर आप कुछ कोई पास की चीज़ को अभी भी अगर लेके चल रहे हो, आप सोच रहे हो नहीं अब ये मुझे ऐसे नहीं करना जैसे मैं पहले कर रहा था, तो डेफिनेटली ये येस है आपके लिए. ये टाइम आ चुका है कि आप उस चीज़ को छोड़ो और आगे बढ़ो. किसी चीज़ से आपको किसी चीज़ को रिलीज़ करना है, कोई भी आदत या कोई भी सिचुएशन, कुछ पहले कि आपने कोई प्लानिंग करके रखी थी बट अब वो प्लानिंग आपके उसमें फिट नहीं हो रही 2025 में, तो वो चेंज कर सकते हो आप. सो येस, दिस इज़ लाइक कम्प्लीटली आपको पास्ट को गुड बाय कहना है और आगे बढ़ना है. एंड उसमें आपको आपका एक पैशन एंड करेज आपका लगेगा, ठीक है. आप यूं ही नहीं कर पाओगे. डेफिनेटली आपको एक स्ट्रेंथ की ज़रूरत होगी उस चीज़ को करने के लिए, राइट. अब ये जो भी है उसको पीछे छोड़ने के लिए आपको स्ट्रेंथ तो चाहिए, बट वो स्ट्रेंथ आपको मिलेगा. ओके, दूसरा ये विद द रिवर कार्ड ऑल्सो आपके इमोशंस के टच में आना है आपको. इस मंथ में ना बहुत ज़्यादा इमोशनल आप शायद हो जाओगे. मे बी आपको कुछ फील हो, आपको रोना आए या किसी को देख के आपको कुछ फील हो. नॉट नेसेसरी कि ये कुछ बुरा ही हो रहा है. इवन लाइक होता है ना वो एक इमोशनल एक अटैचमेंट होती है, एक अफेक्शन होता है किसी के साथ, राइट. तो थोड़ा सा उस पर्सन के बारे में या उस रिश्ते को लेकर आप कुछ ऐसे इमोशनल हो सकते हो. बट इट्स लाइक कि डोंट लेट योर इमोशंस ओवर पावर यू. उनको हावी भी नहीं होने देना है, एट द सेम टाइम आपको जेंटल भी रहना है. सो बैलेंस करके खुद को आपको आगे बढ़ना है. एक तरफ आपका फायर, पैशन, आपका एक्शन, लाइक कोई चीज़ करना चाहते हो लेकिन कुछ है जो आपको रोक रहा है. तो वो क्या चीज़ है जो आपको रोक रही है, उसी से आपको फियर से बाहर निकलना है. उस फियर का सामना करके फिर आगे बढ़ो. डेफिनेटली यहाँ पे करेज है और आपके अंदर करेज भरा जा रहा है. ओके, एंड दिस इज़ लाइक करेज इज वॉट इट्स अ गुड एनर्जी, इट्स अ पावरफुल एनर्जी, पोटेंशियल वाली एनर्जी है. तो कोई भी चीज़ में आपको डर लग रहा है कुछ करने से, आप पहले खुद से पूछो कि क्यों डर रहे हो आप, और क्या ज़रूरत है इस डर की. सो येस, उस हिसाब से आपको फिर उस सिचुएशन को टैकल करने ईजी हो जाएगा. क्योंकि जब आप देखोगे कि अरे आप कभी कभी ऐसा होता है फिजूल का ही डर होता है, वो सिर्फ एक इल्यूजन होता है. एक्चुअली में डरने की कोई बात ही नहीं है. आप सिर्फ फ्यूचर के बारे में माइंड क्या करता है, प्रोजेक्शन देता रहता है, राइट. सो माइंड हमें बैक एंड फोर्थ लेके जाता है, कभी पास में, कभी फ्यूचर में, कभी पास में, कभी फ्यूचर में, और फ्यूचर के बारे में सिनेरियोज बनाता है. तो आपको क्या करना है, उसी सिनेरियो को देखना है कि कौन सा नेगेटिव सिनेरियो माइंड आपका क्रिएट करके आपको भटका रहा है और उसके ट्रैप में आप फंस रहे हो. और लिटरली उस मोमेंट में आपको प्रेजेंट हो जाना है, लाइक अवेयर हो जाओ, कॉन्शियस हो जाओ अपने थॉट्स के प्रति, अपने इमोशंस के प्रति. उसी थॉट की वजह से क्या होगा, आप बहुत ज़्यादा गहराई में चले जाओगे, इमोशनल गहराई में. और इतना ज़्यादा आप हो जाओगे कि आपको समझ में नहीं आएगा कि ये क्या हो गया. लिटरली यू विल
वो जो फ्यूचर का जो प्रोजेक्शन है माइंड का, आप उसको सच समझने लगोगे, वही नहीं करना आपको। ओके, बहुत ही डीप बात है, लेकिन हाँ ये मैं आपको बता रही हूँ, कुछ ना कुछ डेफिनेटली है यहाँ पे। लेट्स सी और क्या है सैजिटेरियस के लिए फॉर जनवरी। डेफिनेटली आप मे बी कहीं ट्रैवल कर रहे हो, कहीं जा रहे हो, कुछ एक्शन, कुछ काम आपको कुछ करना है। टेक एक्शन विद पैशन, या विद टावर, 2 ऑफ पेंटिकल्स एंड टावर दोनों आया है। ओके, लेट्स सी और क्या है। आपको डेफिनेटली बैलेंस में रहने के लिए कहा जा रहा है। या सी यहाँ पे एम्परर भी आ गया विद द हॉर्सेस, यहाँ पे यिन एंड यांग है। आपकी एनर्जी बैलेंस में आ रही है। ओके, बट पहले थोड़ा सा कुछ तो ये हो सकता है साल की शुरुआत में कुछ हो गया हो। ओके, लाइक आपकी साल की शुरुआत थोड़ी सी ऐसे सरप्राइज या शॉक या कुछ ऐसा हुआ होगा मे बी, जो कि अनएक्सपेक्टेड था, केओटिक था थोड़ा सा मे बी आपके लिए वो देखना या वो सुनना। कोई न्यूज़ ऐसी मिली हो सकती है मे बी आपको, लेकिन बैलेंस आ जाएगा, स्टेबिलिटी आ जाएगी। ठीक है, ये जो भी हुआ है वो इसलिए हुआ है क्योंकि जो भी सिचुएशन थी वो स्टेबल नहीं थी, उसके फाउंडेशंस बहुत ही वीक थे। जैसे टावर है, टावर में हमेशा वीक फाउंडेशंस होते हैं और वही गिराए जाते हैं, ताकि जो मेंट है होने के लिए वो आपके पास आए, ताकि आप अपनी स्टेबल एक पोजीशन में पहुंच जाओ जहाँ पे आपको होना है। टावर हमेशा तभी आएगा, यूनिवर्स तभी वो चीज़ें करेगी जब कोई चीज़ ऐसी है जो आपको सर्व नहीं करती, फिर भी आप वो चीज़ कर रहे हो, या तो आप उस सिचुएशन में हो ज़बरदस्ती। ठीक है, वहाँ से आपको निकलना है, ये कुछ भी हो सकता है। और कभी कभी ये टेस्टिंग टाइम होता है, कोई ट्रिगर कोई ना कोई होता है, ताकि आपको पता चले आपके अंदर क्या चल रहा है। सामने वाले पर्सन ने जो भी किया, लेकिन आपके अंदर कौन से इमोशंस, आपके अंदर क्या थॉट्स चल रहे हैं, वो सब आपकी ईगो, ये ईगो की डेथ का भी टाइम होता है। ये ट्रांसफॉर्मेशन होता है, बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन, जिसमें कि एक लेयर होता है जो आपका बाहर निकलेगा, और उस लेयर को निकालते ही आप एक्चुअली में कोर में हो क्या वो आपको पता चलेगा, और आपको क्या फील होता है वो आपको पता चलेगी। ओके, 4 and 4 है, मे बी 4 आपको दिखता हो। और क्या है, एंड यस ये साउथ नोड एंड टावर दोनों ही आ गए। सो डेफिनेटली मेजर कार्मिक चेंज है ये, डेफिनेटली आपका एक कार्मिक, एक डेस्टिनी, वो कहते हैं ना डेस्टिनी में वो कार्मिक चेंज आना था, वो चेंज आ रहा है। ठीक है, जनवरी से ही वो शुरुआत हो चुकी है वो चेंज की। एंड आपकी सही प्लेस, लिटरली मुझे बार बार ये मैसेज मिल रहा है, मैं दे रही हूँ, सही प्लेस, सही जगह जहाँ पे आपको होना चाहिए, आप वहाँ जाने वाले हो। ठीक है, आप अपनी पावर में आ रहे हो। एक्चुअली बहुत अच्छा हो रहा है जो भी हो रहा है, क्योंकि सी एम्परर आया और 4 of Swords और फिर नाइट ऑफ वॉन्ड्स आया, तो दिस इज एक्चुअली अ वेरी गुड, इट्स अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज काइंड ऑफ थिंग हम बोल सकते हैं। ठीक है, आपकी पावर, पोटेंशियल, आपकी जो एक लीडरशिप वाली एनर्जी है, उसको बाहर निकलने के लिए कहा जा रहा है। इस मंथ में कुछ ऐसा करो कि आपको लगे कि हाँ मैंने ये अचीव किया है, या ये मैं कर सकता हूँ, कर सकती हूँ। कुछ करने की ज़रूरत नहीं, लेकिन एटलीस्ट खुद में आपको ये चीज़ देखनी है कि हाँ आप इतना तो कर ही सकते हो। राइट, आप एक प्रोवाइडर बन सकते हो, आप किसी के लिए कुछ कर सकते हो, मे बी किसी की हेल्प करना, कहीं कंट्रीब्यूशन करना, किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ना जो ये सारी चीज़ें करते हो, NGOs या ऐसे किसी की हेल्प करना, प्लैनेट, अर्थ, एनवायरनमेंट, एनिमल्स, किसी के भी प्रति आप कुछ कंट्रीब्यूशन कर पाओ तो आपके लिए अच्छा होगा। यहाँ पे मुझे वो एम्परर से वो सारे मैसेजेस आ रहे हैं। ओके, बिकॉज ये एम्परर कैसे अपने पावर में बैठा है और उसके साथ है, ये सारी चीज़ें उसके साथ है, मदर अर्थ उसके साथ है, क्यों, एनिमल्स उसके साथ है, बिकॉज ये नेचर है, मदर अर्थ है, और जो नेचर की एनर्जी है, मदर अर्थ की एनर्जी है, उसको पता है कि ये जो एम्परर है वो उसकी देखभाल करेगा, वो एनवायरनमेंट की रक्षा करेगा, प्रोटेक्ट करेगा, वो ऐसे ही वेस्ट नहीं करेगा। ये यहाँ पे आई डोंट नो सस्टेनेबिलिटी वाला भी मैसेज आ रहा है, जो जो भी पोल्यूशन है या जो भी चीज़ें चल रही है आजकल दुनिया में, तो आप कुछ ऐसा कर सकते हो कि जिससे कि कुछ कुछ अच्छा हो सके, एनवायरनमेंट का कुछ भला हो सके। राइट, तो आपके थ्रू कुछ होना है, मे बी आई डोंट नो, कुछ बिजनेस करते हो या कोई तो कुछ तो आप ऐसा कर रहे हो या तो करने वाले हो। ओके, एंड येस दूसरा ये कि हीलिंग है, थोड़ा सा एक ब्रेक का टाइम है, रिलैक्सेशन है, आपको डेफिनेटली ब्रेक लेना चाहिए, रिलैक्स करना चाहिए, थोड़ा सा टाइम अपना आराम करने में निकालो, बुक्स पढ़ो। ठीक है, लिटरली आप बुक्स पढ़ो, एंड नेचर में मैं तो कहती हूँ थोड़ी देर जाके बैठो। ओके, जस्ट सिट डाउन, लाइक कहीं पे भी आपको कुछ भी मिल जाए, एक छोटा सा प्लांट है, एक ट्री है, उसके पास जाके बस बैठो,
सनराइज़ देखना, सनसेट देखना आपको पसंद हो तो ऐसी किसी जगह पे जाओ और बस वहाँ पे बैठो और उसको देखो और कुछ सोचना नहीं, बस उसको देखना है और कुछ नहीं करना। इवन रिवर साइड या लेक या कुछ ऐसा आपके आसपास हो, समंदर हो तो बहुत ही अच्छा है। इवन माउंटेन हो तो बहुत अच्छा है, राइट। इट्स जस्ट कि थोड़ा सा थम जाओ, थमना है। लेकिन क्यों क्यों थमना है? देखो यहाँ पे भी हलचल है, यहाँ पे भी नाइट ऑफ वॉन्ड्स में एक अचानक से वो क्रिएटिव स्पार्क एंड वो पैशन और स्पॉन्टेनियस सी एनर्जी, लाइक अचानक से फिर से एक्शन लेने का टाइम आएगा। लेकिन बीच में जो थोड़ा सा टाइम मिल रहा है वो रिलैक्सेशन का टाइम है। सो ये रिलैक्सेशन का टाइम ले लो, इवन वॉक करो, ओके। वॉक करना भी आपके लिए अच्छा रहेगा। डेफिनेटली आप प्रोटेक्टेड हो गाइज, आप बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टेड हो। यहाँ पे ये कैसे ये 3 बेयर्स इसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, यहाँ पे भी प्रोटेक्शन है, तो डेफिनेटली आपको प्रोटेक्शन मिल रहा है। सो डोंट थिंक कि आप अनलकी हो या आप खुद के बारे में नेगेटिव सोचते हो, नहीं, ये सोचना ही नहीं है सारी चीज़ें, ओके। आप पावरफुल हो, आप प्रोटेक्टेड हो, बस अपने स्पिरिट गाइड्स, अपने एंजल्स को हमेशा याद किया करो। कहीं भी अगर डर लगे तो उनको तुरंत बुला लो, वो आ जाएंगे हेल्प करने। कुछ लोगों के लिए हॉर्सेज हो सकते हैं उनके स्पिरिट गाइड्स, ओके। मुझे हॉर्स दिख रहा है यहाँ पे, ज़्यादातर हॉर्स दिख रहा है, या एंड दूसरा येस, अपनी डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी में आप टैप इन करने वाले हो, जिससे कि आप कुछ अचीव करोगे। आप लिटरली नाइट ऑफ वॉन्ड्स के साथ कुछ तो है जो या तो आपकी तरफ आ रहा है या आप एक एक्शन लेने वाले हो। सी यहाँ पे भी ये था, यहाँ पे टेक एक्शन था। तो पैशन के साथ करो, जो भी करो पैशन से करो। एक स्पार्क, एक वो क्रिएटिविटी, एक वो एक फायर होता है, लाइक कि हाँ मुझे बस ये करना ही है, ये मेरा पैशन है। जैसे सिंगिंग हो गया, म्यूज़िक हो गया, आर्ट हो गया, कैसे वो लोग पैशनेटली करते हैं चीज़ों को, राइट। ये कोई भी काम आप कर रहे हो उसको पैशन से करो। कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता है, okay. So yeah guys, this was your reading. I hope it helped you and I'll see you next time. Take care, bye.